एआई कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये है कि आपके पास बेसिक डाटा भी तो होना चाहिए ना। किस तरह से अपने ई कॉमर्स ऑपरेशंस और प्लस सेल्स उसको किस तरह से हम एआई के थ्रू थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। और ना अगर फेसबुक निकालो तो 10-15 रीलें इनकी वैसी सेव होगी क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई टूल बता रहे होते हैं। मैं एआई को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम कैसे बना सकता हूँ। सेम ही टूल को 2 लाख लोग यूज कर रहे होते हैं, 2 लाख आउटपुट आ रहे होते हैं। सीआरएम तक ही आया है एआई अभी तक, या कोई शूट में भी आ गया है। पता क्या, बेसिक्स अगर आपके पास नहीं है ना तो आप एआई से भी काम नहीं ले सकते। सर डेवलपमेंट के बाद मैंने देखा कि मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उस कम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, आपकी कन्वर्जन ज्यादा हो रही है। नॉर्मली मुझे ऐसे लोग मिलते नहीं जिनको इतनी सारे टूल्स के नाम पता होते। तो $200 उसने कमा के दिया आपको, शायद उससे भी ज़्यादा। कैसे लोग पाकिस्तान में एआई को लेवरेज करते हुए कम्युनिटीज बना रहे हैं, तो मैंने उनका सेल्स डेटा निकाल कर एआई को दिया और सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दी। और दूसरा सबसे बड़ा मसला था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो क्या ये उतनी ही जरूरी है या कि हम लोग अगर आ जाएगा तो उसी को बिजनेस मिलना है, पता नहीं किस बात के इंतजार में वो लोग। आपने पैसा उड़ाना है तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, अगर बनाना है तो अगर लीगल तरीके से बनाना है तो उस पर टाइम लगेगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक। और आज है बैठक एपिसोड 47 और यकीन नहीं होता एक काविश जब स्टार्ट हुई और ये फ़हीम भाई आज बैठे हुए हैं साथ। इनको पता है कि हमने कैसे कहाँ बैठ के कैसे गपशप स्टार्ट की और एक गपशप करते करते ही वो चीज़ें इतनी ज़्यादा रोल होना स्टार्ट हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की प्यार की सूरत में बहुत अच्छा फीडबैक इसका मिल रहा है। कम्युनिटी बन गई है, लोग सीख रहे हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और ये दिन ब दिन चीज़ आगे से आगे बढ़ती जा रही है। हमारे 2 लॉस्ट मेहमान काफ़ी बैठकों से पिछले नहीं आए हुए और खाड़ी की केस स्टडी वहीं रुकी हुई है जी। जब तक यमीन साहब नहीं आगे बोलेंगे खाड़ी की केस स्टडी आगे नहीं जो है ना ऑन होगी। ये एपिसोड आप तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है द वर्टिकल ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करता है। अगर आप रेंट दे के थके हैं और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे आपको ऑफिस मिल जाए अपना यहाँ लाहौर के अंदर, तो द वर्टिकल से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुदस्सिर भाई का। शायद ही आप में कोई एक ऐसा बंदा होगा जिन्होंने आज तक मुदस्सिर भाई की रील नहीं देखी होगी और कोई ना कोई टूल देख के उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं आज हमारे पास इनके लिए, स्पेशली दुबई से जो है ये फ्लाई करके पाकिस्तान आए हुए हैं और अभी इनकी रिटर्न फ्लाइट थी जिसको हमने आगे करवा के इनसे आज रिक्वेस्ट करके इनको पकड़ा है। आज फिर ये गायब होने के चक्करों में थे लेकिन हमने इनको पकड़ लिया फ़हीम भाई की मदद से। गला इनका बहुत शदीद ख़राब है, गर्म पानी अभी ये पी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ बैठे हैं। तो इनकी डिटर्मिनेशन के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और ये मोहब्बत आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों की ये कमेंट्स के अंदर झलकनी चाहिए क्योंकि आज की बैठक बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। मैं यकीन जाने मैं आपको बताऊं कि एक रील मैंने मुदस्सिर भाई की देखी थी कि जब एक पिक्सल सेट कर, अब तो एआई है, टूल्स हैं, चैट जीपीटी वगैरह, तो एक रेडमी के नाम से एक ऐप थी, उस पे जाके पिक्सल सेट होते थे। तो मुझे एक बहुत बड़ा मसला होता था कि हम अच्छी तस्वीरें एडिट वगैरह कर लेते थे जुगाड़ करके, अब हम फोटोशॉप के एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है ना गिर जाती थी। तो इनकी एक रील देखी, एक ऐप देखी, उसके ऊपर जाके ना ये कमाल मैंने अबूर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर हासिल कर लिया कि कोई भी पिक्सलेटेड तस्वीरें हैं ना उनको हमको एक्सपेक्ट जो है ना कर लेते थे। इसी तरीके से बेतहाशा और चीज़ें हैं। तो आज की जो बैठक है वो होने जा रही है एआई के ऊपर, एआई नॉलेज के ऊपर, एआई इंफॉर्मेशन के ऊपर, एआई टूल्स के ऊपर, एआई को कैसे आप आने वाले टाइम में यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। एआई को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को बेहतर करने में, एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए, और कैसे आप इसको फुल टाइम जॉब की तरफ लेके जा सकते हैं। कंटेंट किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, कंटेंट में कितनी बेहतरी आ रही है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मुदस्सिर भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे मैं स्टार्ट लेता हूँ कि कैसे ये फील्ड है और अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल आपकी चीज़ें जो कोई वेब डेवलपमेंट की तरफ आपका रुझान था, फिर वेब डेवलपमेंट से कैसे आपने ये एआई सर्विसेज टूल कंटेंट की तरफ आप आए और ये कैसे जर्नी जा रही है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना रोशनी डालिएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं एसईओ में था शुरू में और वहाँ पे वेब डेवलपमेंट भी थी, और जैसे जैसे वक्त चेंज होता जाता है तो आपको चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं। उसमें मुझे लगता है कि जो लोग अडेप्ट कर पा रहे हैं नई चीज़ें वो लोग सक्सेसफुल हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे जो पुरानी दुकानें पीसीओ वाली दुकानें होती थी वो बन गई मोबाइल इजी लोड वाली, और फिर जब वो टाइम चेंज हुआ तो वही दुकानें मोबाइल केसेस की बन गई। तो ऐसे आपको अडेप्ट करना पड़ता और फील्ड चेंज करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि जितने भी पुराने डिजिटल मार्केटिंग के दौर के लोग हमें सुन रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर आज से 10 साल पहले वो कुछ और कर रहे थे तो आज भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है। तो जनाब, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि 2022 में या 2021 में मैंने देखा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में टेक्नोलॉजी कंटेंट बहुत कम लोग पाकिस्तान में बना रहे थे। तो ये कोई बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन नहीं थी। ये कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में रील्स जैसे फेसबुक ने रिसेंटली रील्स इंट्रोड्यूस कराई थी। इससे पहले ये सिर्फ टिकटॉक था या इंस्टाग्राम पे थी।
तो जनाब वहाँ पर मैंने आगाज़ किया और वो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, तो वो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से उसको सक्सेस मिली, उसको वायरलिटी मिली। तो वहाँ से फिर मुझे एआई के बारे में शौक़ पैदा हुआ और मैंने सिस्टम्स बनाने शुरू किए, ऑटोमेशंस बनानी शुरू की, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एआई जिस कदर तेज़ी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान उस लिहाज से बात नहीं कर पा रहा। अभी पिछले 2-3 सेशन हमारे गुजरे हैं, तो हम जब लोगों को बताते हैं, ख़ासतौर पे एजेंटिक एआई के बारे में मैं सेशंस दे रहा हूँ, और ये कम्प्लीटली फ़ी सबीलिल्लाह सेशंस थे, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितने सारे लोग अभी भी सिर्फ एआई को समझते हैं कि आपने इमेज बनवा लिया, वीडियो बनवा लिया, चैट जीपीटी से बात कर ली। चैट जीपीटी इसका कद लंबा कर दो। हाँ, तो जब उनको पता चलता है कि अभी एआई ऑलमोस्ट इस लेवल का हो गया है कि वो जारविस की तरह आपकी पॉकेट में बैठा है। अभी फ़हीम भाई अभी मुझे बता रहे थे कि माशाल्लाह इनकी रीच बड़ी अच्छी है, तो इन्होंने कोई पोस्ट लगाई हायरिंग की, तो वो एकदम इनको बहुत सारे सीवीज़ आ गए। तो मैं इनको एलाबरेट कर रहा था कि मैंने एक सिस्टम बनाया जो एआई सिस्टम है, जारविस की तरह काम करता है, कि मैंने पोस्ट लगाई तो ऑब्वियसली मुझे भी काफ़ी सारे सीवीज़ आए। तो वो सिस्टम उन ईमेल्स को देखता, ना सिर्फ वो सीवीज़ देखता है बल्कि उनका ईमेल लिखने का तरीका भी देखता है। कि फॉर एग्जांपल कई ऐसे इग्नोरेंट लोग होते हैं कि वो सीवी तो सेंड कर देंगे मगर साथ ईमेल में कोई भी एड्रेस नहीं करेंगे, हाय टीम प्लीज़ फाइंड माय सीवी, वो साथ उनको रिजेक्ट कर सर जी सितम देखें कि मैं इतने साल से इसी फैशन फील्ड में हूँ, मुझे लिंक्डइन पे मुझसे हाफ एज के लोग, क्वार्टर एक्सपीरियंस के लोग मुझे कंसल्टेंसी की ऑफ़र कर रहे थे कि आप हमसे कंसल्टेंसी, और सेम फील्ड में, ये भी नहीं कि चलें कोई बहुत हाई टेक कोई एआई पे या कोई ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी बात कर रहे हो, तो मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि मुझे भी वो अटैचमेंट भेज रहे होते हैं कि हम कंसल्टेंट हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कहता नहीं है कुछ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यार, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे कंसल्टेंट, ज़रूरत पड़ी तो मैं याद रखूँगा आपको। ये भी आपका बड़ापन है कि आप ऐसे रिप्लाई करते हैं। अच्छा, तो वो उसको रैंक करता है, सीवीज़ को रैंक करता है, और फिर मुझे एक शीट में बताता है कि इनका प्रोबेबिलिटी स्कोर ज़्यादा है, इनको आप इंटरव्यू कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं भेजी होती, वही एआई, क्योंकि उसके पास ईमेल का एक्सेस भी है, उनको वापस ईमेल करके कहता है मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो। तो मैं इनको बता रहा था कि वो इतना एफिशिएंट सिस्टम है कि तकरीबन मेरे भी 200-250 एप्लीकेशंस आए, तो उसमें से तकरीबन 13 या 14 ऐसे ईमेल थे जिनका 90+ स्कोर था। तो ये देखिए ना, आपका टाइम सेव किया, ठीक है, जो रेलिवेंट लोग थे वो शॉर्टलिस्ट करके आप पास आ गए। अब बिलफत अगर आपकी जगह एचआर डिपार्टमेंट काम कर रहा हो तो वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में सीवीज़ आए थे, तो उनके लिए अब ये माने राइट कैंडिडेट पिक करना मुश्किल काम है, वो कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर रैंडम बस जो होते चढ़ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं मुदस्सर भाई को ये बता रहा था, मैंने अभी हायरिंग स्टार्ट की हुई है, तो मुझे परसों मैंने रात को पोस्ट की ना, तो सोशल मीडिया पे ऊपर मुझे हादिर भाई जानते मेरा अच्छा है सिस्टम, तो मैंने रात को पोस्ट की है। सुबह उठ के मैं जिम जाने लगा, तो जिम से मैं अभी वापस निकला हूँ, तो मैनेजर कहता है सर जी 250 सीवियाँ आ गई ने, हाले अभी एक दिन नहीं हुआ हमारा, 250 सीवी आ गई, इनके इंटरव्यू कैसे करने हैं। मैंने कहा भाई पहले तो मैं पोस्ट हाइड करता हूँ, सबसे पहले मैंने पोस्ट हाइड की, फिर मैंने इसको एक गूगल फॉर्म बना कर दिया। मुझे मुदस्सर भाई ने आज डिस्कस किया कि इनके पास कोई टूल भी है, मैंने वो गूगल फॉर्म बना कर दिया, बड़े मुश्किल सवाल उसमें ऐड करके एंड पे मैंने वीडियो का भी रख दिया कि आप टेक्नोस क्यों जानना चाहते हैं, वीडियो में आकर बताएं, ताकि हम कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन भी यहीं पर जज कर लें, ताकि उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकें। कि अब वो मैंने क्या किया, पहले गूगल फॉर्म बनाया, अब मेरा एक लड़का बैठ के वो 150 गूगल फॉर्म देखेगा, फिर उसमें से वीडियो देखेगा, फिर उसमें से वो चीज़ें निकालेगा। तो ये अभी मुदस्सर भाई ने मुझे जिक्र किया है, काम ही खत्म कर दिया। हाँ, तो ये अभी मुझे जिक्र किया, मैंने कहा ये तो काम ही फिट है, आप मुझे बताएं भाई। कोऑर्डिनेटर्स और एजेंट्स का तो काम। यस। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये टूल्स तो चलें बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहा जाता है कि एआई की एक कॉस्ट भी है। अब आपने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है, तो इसमें क्या आपकी कॉस्ट जनरेट हुई या पीछे बैकएंड पे भी इसकी कॉस्ट है? मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो आज एआई से कबल दौर में हमें पहले डेवलपर हायर करना है, देन वो आर्किटेक्ट बना रहा है, देन वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड, पीछे डेटाबेस, ये वो सारी कॉस्ट है। तो लोगों के दिमाग में चीज़ें तो बहुत होती थी, करना भी चाहते वो कर नहीं पाते थे। एआई ने इतना इनेबल तो कर दिया, लेकिन इसकी क्या कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा है कि हर बंदा नहीं कर पाएगा या ईजिली कर सकते हैं? देखिए, अभी चल रहा है बहुत सब्सिडाइज्ड काम। अभी जितनी एआई की एक्चुअल कॉस्ट है वो लोग आपको चार्ज ही नहीं कर रहे उतना, क्योंकि वो आपको आदी बनाना चाहते हैं। वो लोग जो यहाँ पर कैपकट का इस्तेमाल करते हैं, वो एक टूल है, वीडियो एडिटिंग टूल। वो ये जानते होंगे कि कैपकट ने 2 साल फ्री में उनको आदत लगाई और उसके बाद में उसकी सब्सक्रिप्शन पे ले आए, और ऑलमोस्ट हर बंदा उसकी सब्सक्रिप्शन पे आ गया, क्योंकि उसके पर उसके बगैर गुजारा नहीं है ना। देखिए बहुत सारी ऐप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, मैं इसमें बहुत साल पहले की बात है, मैं बता नहीं चाह रहा कितना साल पहले, तो मैं लैपटॉप लेके मैंने मुल्क से बाहर जाना था, तो मेरे उस वक्त ना एचआर को एचआर नहीं कहते थे, पर्सनल डिपार्टमेंट कहते, एडमिन और पर्सनल। उसने कहा सर इस लैपटॉप में जो आपकी एमएस की जो एडिशन है वो लाइसेंस्ड होनी चाहिए, अदरवाइज ये जब्त हो जाएगा।
ये और उससे पहले 10 साल पहले था कि एमएस ने बिल्कुल पायरेसी वायरेसी सबको कहा था अलाउ करो, यूज़र बनाओ पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, और जो आपका सवाल है कि इसको और कैसे कम किया जा सकता है, तो अभी ओपन सोर्स मॉडल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत चीप हैं, और 1/10 1/20 ऑफ द प्राइस मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन एआई ने लोगों के दिल जीतने के लिए और लोगों को अपना आदी बनाने के लिए, अगर आप उसकी $20 वाली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ना सिर्फ आपको चैट जीपीटी फ्री मिलता है, बल्कि वो आपको एक कोडेक्स की ऑथेंटिकेशन देते हैं, जिसको आप बॉट्स के साथ, प्रोग्राम्स के साथ, इन चीज़ों के साथ अटैच कर सकते हैं। और उसी $20 की सब्सक्रिप्शन को, तो मैं जो बॉट मैंने बनाया, जो मैं बता रहा था फ़हीम भाई को, वो उसी ओपन एआई की $20 की सब्सक्रिप्शन यूज़ करता है, और मेरे लिए डेली ड्राइवर बना हुआ है, मेरे लिए सब काम करता है। मुदस्सिर भाई, आपकी जो ना अब हमें भी देखनी पड़ेंगी वीडियोस यार। सर ये बता रहा हूँ मैं कि शायद मैं अपना अगर फेसबुक निकालूँ तो 10-15 रीलें इनकी वैसी सेव होगी, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई टूल बता रहे होते हैं, ये टूल ये टूल ये टूल ये टूल। अच्छा मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा कि इस चीज़ के अंदर बेनिफिट आ रहा है, रील की साइड पे भी आप आगे, कौन से 3 ऐसे टूल हैं जो इस टाइम आप कहेंगे कि यार इनके बगैर नहीं रहा जा सकता? ठीक है, ये मस्ट हैव टूल्स हैं, हर बंदे को आने चाहिए और इसके ऊपर मास्टरी जो है ना करनी चाहिए। अच्छा, पब्लिक के लिए बता दूं? पब्लिक के लिए ठीक है, तो मैं उनको 3 फेज़ में कर देता हूं ताकि सारे सुनने वालों को कवर आ जाए। वो लोग जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, एक टूल, चैट जीपीटी तो बिल्कुल बेसिक है ना, वो तो मैं नहीं बता रहा। तो एक टूल है नोटबुक बाय जेमिनाई, ठीक है, नोटबुक LM, और उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, नोटबुक बाय जेमिनाई कर दिया। वो एक बड़ा कमाल का और काम का टूल, उससे आप डेटाबेसेस बना के, नोटबुक्स बना के सेव कर सकते हैं, और फिर उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, उससे वीडियोज़ और स्लाइड्स बना सकते हैं। स्लाइड्स का मसला लोगों का जद्दी पुश्ती मसला है कि अगर ऑल हाँ जी प्रेजेंटेशंस बनानी है और स्लाइड्स बनानी है, वो आपको वो कर देता है। तो ये बेसिक लेवल पे मैं बोलूँगा नोटबुक LM। थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे तो कम से कम एक आपके कंप्यूटर पे कोडेक्स जैसा टूल होना चाहिए। कोडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा मीडियम वो लोग जो कर रहे हैं, और जो थोड़ा सा एडवांस है, ये जो टूल जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ जो मेरे लिए काम करता है, इसका नाम है हर्मेस। वही जो ख़वातीन को बैग पसंद है, स्पेलिंग सेम है मगर ये है हर्मेस बॉट, और ये आपके लिए बेसिकली AI असिस्टेंट होता है जो हर वक्त क्लाउड में बैठा आपकी बात का इंतज़ार कर रहा होता है, और इट्स ऑलमोस्ट जारविस लेवल। तो ये 3 टूल हैं जो आई थिंक मैंने तमाम कैटेगरीज को कवर कर लिया, एडवांस लोगों को भी और सिंपल लोगों को भी। बेसिक से ऊपर अगर है तो वो इनके भी सर के ऊपर से गुजर गया होगा कोडेक्स, मेरा नहीं ख्याल वहाँ तक भी अगर कोई पहुँच गया तो बड़ी बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बड़ा ये भी सुना जाता है कि AI आ गई, उसने जॉब खा ली। फिर हमने कहीं ऐसा भी देखा कि जिन की जॉब खाई थी वो परेशान हो गए और उन्होंने AI सिस्टम्स हटा के वापस ह्यूमंस लगाए। तो इस मिथ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्या AI वाकई जॉब खा रही है या नहीं खा रही है, या कैसा जो बंदा इसका इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, क्या डिफरेंस है उसका? ठीक है, इसका एक तो मैं जवाब दूंगा आपको, फिर मैं आपकी फील्ड में देखूंगा, आप जवाब दीजिएगा कि मतलब आपका जो इंडस्ट्री है जो उसके अंदर क्या चल रहा है। जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि जितने भी बेसिक लेवल के काम हैं वो तो अब ये खा जाएगा। अगर आप ये कहते हो ना कि मैं बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनर, नहीं, अब बिल्कुल आपने मज़ेदार बात की है। देखिए हमारे पास ना, हम कोई प्रोजेक्ट किसी को देते थे ना कि यार ये प्रेजेंटेशन बना के लाएं, ये काम करके लाएं, वो 15 दिन तो मामूली बात है ले लेता था कि जी मैं रिसर्च करूँगा, मैं ये करूँगा, फिर एक ड्रामा करूँगा, फिर आऊँगा। ठीक है सर, वो 15 मिनट में हो जाता है। कोई ऑफिस मेमो निकालना हो 1.5 मिनट में निकल जाता है। किसी एफिशिएंसी मार्केट बेंचमार्क लेना है 2 मिनट में सारा आ जाता है। तो अब ये जॉब नहीं खाएगा, ये एफिशिएंट करेगा लोगों को। ये मेरा अब तक का तजर्बा है। अब आप इसमें ऐड करें कि आप मजीद क्या है इसमें, आप बताते हैं। मैं बिल्कुल ये सेम बात है कि अब आपने AI को एज अ हेल्पर इस्तेमाल करना ही करना है। हमारी अब मैंने रिसेंटली अपनी एजेंसी स्टार्ट की, मीडिया एजेंसी, तो हम उसमें प्राउडली, पहले लोग छुपाते थे ना कि नहीं हम AI से राइट नहीं कर रहे हैं, अब हम प्राउडली बताते हैं कि हम AI पावर्ड, हम जितने काम कर रहे हैं वो AI असिस्टेड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लाइंट को भी कम कॉस्ट पड़ती है और हमें भी ज़्यादा एफिशिएंट होने का मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है दौर वो है कि जो अडेप्ट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। हाँ, अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो लोग जो अपने आप को इस कदर ऐसे एडवर्टाइज करेंगे कि वो AI के बगैर काम करते हैं मगर वो हैंड क्राफ्टेड काम करते हैं। जैसे अभी भी AI लोगोस बनाने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर का एक लोगो बनाते हैं और वो कहते हैं कि हम उसके पर काम करते हैं। जैसे वो यहाँ पे पाकिस्तान में एक डिज़ाइनर हैं जिन्होंने वो सेवर्स फूड का वो डिज़ाइन किया। अब वो एक आर्ट है, आर्ट को छोड़कर बाकी सारे काम जो है वो एक खा जाएगा। आप मुझे टेक्नोएक्स का बताएं कि क्या चल रहा है? यार हम तो अभी टेक्नोक्स में, जैसे आपको मैंने उसने बताया था, हम तो अब
स्टार्ट की हैं। हैदर भाई, आप किसी ने आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। हम एक जैसे वाई कॉम्बिनेटर है ना, हम एक एक्स कॉम्बिनेटर, टेक्नो एक्स कॉम्बिनेटर पे हमने कुछ सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम बैक एंड की सर्विस को मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस को स्ट्रक्चर और ऑटोमेट करने के हवाले से। अच्छा, दारी बात है कि वो जो मैं उसके करूँगा जब हम पहले टेक्नो एक्स को मुकम्मल ऑटोमेट कर चुके होंगे। वो अगर आपने कभी मेरी पोस्टिंग वगैरह देखी हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस लेवल पे तो ऑटोमेट कर चुका हूँ। मैं 6 महीने भी ना जाऊँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं वाकई नहीं जाता, मतलब बहुत कम ही मेरा कुछ चक्कर लगे टेक्नो एक्स पे। अब हमने उसमें हमारे पास जो सबसे मेन हमारा तरीकाकार है, जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी था ऑटोमेट करना, वो था लीड्स को। कि हमारे पास, हम हालांकि पेड एड्स नहीं चलाते, लेकिन हमारा नंबर्स बहुत अच्छे हैं, PR बहुत अच्छी है, तो हमारे पास लीड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। और वो लीड्स भी शॉपिफाई स्टोर पे नहीं आ रही कि जो आई और कन्वर्ट हो गई, कुछ रह गई या ड्रॉप हो गई और पिक्सल में डाटा आ गया, वो नहीं है। हमारे पास व्हाट्सएप पे आनी है, क्योंकि वो हाई टिकट प्रोडक्ट के अंदर है, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट लीड्स हैं। अब उनको मैनेज करने के लिए पहले मैंने 5 लड़के बैठाए हुए थे कि भाई आप इस शिफ्ट में आप बैठे हो, इस शिफ्ट में आप बैठे हो, आप इनको देखते हो। फिर भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लीड्स बहुत ज़्यादा थी उस सिलसिले में। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया, पहले तो मैंने एक API, सिंपली API पे शिफ्ट किया। मैंने 3 नंबर कर लिए API का लगा के, उस पर मैंने वर्क फ्लोज बना दिए, बोट बना दिया। उसमें मुझे कम से कम ये सारे सुकून मिल गए उस एक बोट के साथ ही कि वो लीड्स को क्वालिफाइड करके बंदे असाइन करता जा रहा है। वो लीड्स आती हैं उस नंबर पे, यानी कि जो ऐड के थ्रू हमारे पास लीड आएगी, ऐड पे जो भी लीड आएगी वो हमारे उस नंबर पे आएगी। बोट आगे बैठा हुआ है, वो हमारी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूछ लेगा, उससे आगे उससे क्वेश्चन कर लेगा। अगर उसने विजिट करना है तो उसको एड्रेस दे देगा, नंबर दे देगा, सारी चीज़ें दे देगा। अगर उसका कोई स्पेसिफिक काम और उसके हिसाब से उसने कोई सजेशन लेनी है, उसको वो मशीन पे सजेशन दे देगा। अगर उसने टीम से बात करनी है तो वो टीम की तरफ उसको रेफर कर देगा, टीम से बात कर लें। फिर अगर कोई वारंटी वाला है तो उसको वारंटी वाले बंदे को असाइन करेगा। अगर कोई नया लैपटॉप लेना चाह रहा है, यूज़ लेना चाह रहा है, उस बंदे को वो स्पेसिफिकली असाइन कर देगा। तो हमारा वो जो वर्कलोड है, जो मेरे साथ 5 बंदों के साथ भी मेरा कवर नहीं हो रहा था, वो एक बोर्ड के साथ। और रिस्पॉन्स टाइम जो सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था, आपको पता है सेल में रिस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करता है। रिस्पॉन्स टाइम जो मेरा मिनट्स में भी नहीं आ रहा था, वो सेकंड्स में आ गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो चैट बॉट की बात कर रहे हैं बेसिकली आप, हाँ, API बोर्ड जी होता जी, है। ये इसने रिटेल नेटवर्क में भी, ऑनलाइन सेल्स के अंदर भी बहुत ग्रो किया है। जहाँ 50-50 लोग बैठते थे, Yes. लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते थे, उनसे डिस्कशंस करते थे। 80% चैटबॉट ही वो चीज़ें कवर कर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी यही टूल यूज़ कर रहे हैं। एक कंपनी है AI रिटेल के नाम से, वो कर रही है, साकिब। इंस्ट्रक्टर हाँ, इंस्टा। तो हम उस पर जाएँ, उसके बाद हमारा जो वर्कलोड था ठीक हो गया। हमने अपना एक एजेंट उठा के सेकंड शिफ्ट में डाला रात 12 बजे तक। ह्यूमन इंटरेक्शन भी है और AI रिस्पांस तो 24 घंटे। अच्छा, मुझे इसमें यामीन साहब एक चीज़ पूछनी है कि आप आप मेरे ख्याल में कोई API यूज़ नहीं कर रहे, आप वैसे कोई बोट यूज़ कर रहे हैं, राइट? अच्छा, बोट में आपका मेरे ख्याल में वो इशू नहीं होगा, विंडोज़ क्लोज होने का इशू नहीं होगा, राइट? नहीं। एक अगर चैट आई हुई है तो वो जब तक ओपन है ओपन है। हमारे पास API में ये प्रॉब्लम आया कि वो API में तो आपको पता है वो 24 घंटे की विंडो है। तो वो विंडो, अब हाई टिकट प्रोडक्ट में क्लाइंट का डिसीजन 24 घंटे में नहीं बनता। और कई बार हमने तो खैर उसके ऊपर मैंने टाइमर्स भी लगा दिया था कि आप 23 घंटे बाद या 24 घंटे बाद एक मैसेज ऑटोमेशन उसको चला जाएगा, ताकि वो रिप्लाई कर दो तुम्हारी विंडो दोबारा ओपन हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीड्स होती हैं जो एक बार कोल्ड हो जाती हैं या वार्म लीड्स होती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर अगर कोई चीज़ नहीं मिली या उनको फॉलोअप करना है, वो नहीं हो पाया, तो वो लॉस्ट हो जाती हैं। यार, तो मुझे ये आप पढ़ाई recommend के बाद कीजिएगा। आज दोबारा सेल्स कॉल पे आज मैं दोबारा सारी वही टर्मिनोलॉजी सुन रहा हूँ। वार्म लीड, कोल्ड लीड, सही है। अभी हमारी पूरी सेल्स टीम जो है ना, इसे सब फारिग हो गई। अब हालांकि ये बिल्कुल रिटन और प्रैक्टिकल टर्म्स हैं, बट ये अब लोग नहीं लेते हैं इसको, बोलते भी नहीं है। वो हमारा सिलसिला ये ना कि हमारे तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है ना। कंज्यूमर, आप हमें फैशन में या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रोडक्ट साइज है, वो आप हमारे पास अब 50,000 मिनिमम प्रोडक्ट साइज है। अब जहाँ से 50,000 से प्रोडक्ट स्टार्ट हो रही है, जारी बात है वहाँ पर कस्टमर को टाइम चाहिए। वहाँ पर वो पूछेगा भी, मशवरा भी करेगा, टाइम भी लेगा, रुकेगा भी, अगले दिन भी आएगा। ये सिलसिला होता है। फैशन में भी ये सेगमेंट है ना यार हमारे पास। हम जो लग्जरी प्रोडक्ट होती हैं वो 50,000, 25,000, 30,000, 35,000 से ऊपर शुरू होती हैं। तो वहाँ भी खवातीन की यही हालत, तो अकेली नहीं आती। वालदा, दादी, खाला, सास, इस तरह आते हैं। वो लोग भी यही करते हैं, एक दफा में नहीं परचेज करते, 3-4 ब्रांड्स में जाते हैं। चैटबॉट रिटेल में ना इसका बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। लाइक अगर आपका डाटा, फिर डाटा पे ही आ जाती है कि अगर जितनी अच्छी डाटा एंट्री आपने अपनी वेब पे की हुई है, डिटेल्स दी हुई है प्रोडक्ट की, उतना अच्छा वो रिप्लाई भी करता है। जितना आपने ट्रेन कर लिया। एग्जैक्टली, हमने उसको ट्रेन करना है ना एक्चुअली डाटा को। एग्जैक्टली। अब कस्टमर ने सपोज व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज डाला कि मुझे मेहंदी के लिए एक जूता चाहिए। अब तो लैंग्वेज उर्दू में उसने, मैं कहता हूँ पंजाबी में भी डाल दिया, तो हमारा चैटबॉट उसको पकड़ता है और हमारे वेब पे जितने भी मेहंदी के जूते हैं वो सारे निकाल के उसको वेबसाइट पे दे देता है कि यार ये मेहंदी इवेंट के लिए तुम्हारा ये, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बारात के लिए और आगे जनाब वलीमे के लिए भी अगर तुम्हें ड्रेस चाहिए या जूता चाहिए तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये जितना अच्छा डाटा आप इंटर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जितनी अच्छी चैटबॉट को देंगे, उतना अच्छा वर्क। मैं एक प्रोडक्ट सेगमेंट ऐड करना चाह रहा था कि आप जिस तरह की जब बातें कर रहे हैं ना, आप उसको बताएं कि भाई जूता छुपाई के लिए भी एक जूता है हमारे पास। आप बिलीव करें कि मैंने
ये इंस्ट्रक्टेल जो साकिब वाला इसके साथ एक्सपीरियंस किया है कि एक और चैट वो सर 10 दिन तक भी चलती है। कस्टमर अभी शादी 15 दिन बाद है तो वो आज ही बात करना शुरू हो गया है कि मुझे ब्लैक कलर का शूज़ है, नहीं अब मेरा ड्रेस चेंज हो गया तो अब मुझे ये शूज़ चाहिए, मेरा ये साइज़ है, तो वो पूरा रिप्लाई कर रहा है एंड टाइम तक, ठीक है, और ऑर्डर तक उसका जनरेट कर, वो टिकट जो बन जाती है वो प्रॉपर उसको रिप्लाई करता है। और वो सीआरएम के साथ इंटीग्रेटेड है। एग्जैक्टली, सीआरएम में डाटा भी कंपाइल हो रहा है, बिल्कुल compile। और पॉइंट ऑफ सेल भी उसी के साथ इंटीग्रेटेड है। ये पॉइंट ऑफ सेल यानी कि जो ऑनलाइन सेल्स हमारी उसके साथ, उसकी ऑनलाइन inventory- सेल उसके साथ, ऑर्डर बुक कर देता हूँ उनका। यानी कि जो रिटेल का है और जो ऑनलाइन का है वो दोनों एक जगह पे इंटीग्रेट नहीं हो रहे, फिलहाल वो अलग अलग हैं। बहरहाल हम उसको इस पे भी काम कर रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री अगर शॉप पे पड़ी हुई हाँ, है कि अगर तो अपने वो वहाँ सिंगल से वेयर pick हाउस कर है तो लेते सिंगल वेयर हाउस से कैसे मैनेज नहीं, होगा? वो पॉस से डायरेक्ट इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है। वो शॉपिफाई से है, आपसे डिटेल लेकर वो शॉपिफाई पे ऑर्डर बुक करके आपको इतला कर देता है। तो मैंने ये टिकट बुक कर बट लिया, दिस ये इज नॉट अ पॉस साइकिल। ओके, यानी कि रिटेल के लिए अलग सिस्टम होगा इसका। अच्छा मुदस्सिर भाई, कम्स टू यू, एक ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे अभी जिस तरह से स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड टेक से रिलेटेड नहीं है, तो अगर वो एआई सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट वे क्या है? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें जो है वो ग्रैब कर लूँ, और बेस्ट एक तो आपने बताना कि बेस्ट वे क्या है और कौन सा प्लेटफॉर्म है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, तो क्या ये उतनी ही ज़रूरी है या कि हम लोग कहीं से भी वो प्रॉम्प्ट लिखवा के और जिस तरह से भी दें तो वो चैट जीपीटी जिस तरह से या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म जवाब दे देता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली किया हुआ है। वो तो अगर जमजम की तरह आप कहेंगे मोबाइल की तो अभी खोल के देख ले। हैदर के मुंह से सुन लिया था, अब हम भी फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एआई का जो लैंडस्केप है जिस तरह चेंज हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया जाए और क्या चीज़ इसमें की जाए। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे एक आप कह लेना कि कोई बंदा कहता है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग में अगले बंदे का सवाल ये होना चाहिए कि कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, सॉफ्टवेयर कर रहे हो, राइट। इसी Mechanical कर रहे तरह जी मैकेनिकल कर रहे हो। इसी तरह ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप एआई की बात करते हैं ना खासतौर पर, तो फिर आपने ये देखना है कि एआई के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। वो लोग ओवरवेल्म होते हैं या वो लोग परेशान होते हैं जो एआई को हर दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं। आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं एआई को यूज़ करते हुए एक अच्छी वीडियो कैसे बना सकता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ ये है। या मैं एआई को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम कैसे बना सकता हूँ, मैं एक एआई को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा चैटबॉट कैसे बना सकता हूँ जो मैं कंपनीज़ को सेल कर सकूँ। अगर आप अपना विजन नैरो रखेंगे ना, फिर आपके लिए प्रोग्रेस करनी आसान हो जाए। अगर आप देखेंगे कि दुनिया में 10 क्रिएटर्स हैं या 100 क्रिएटर्स हैं, वो तो 100 तरह की बातें कर रहे हैं, वो आपको परेशानी करेगी। इवन मुझे बड़ी Confuse मुश्किल हो करेंगे जाती है। आपको, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए पहले ये देखें कि आप एआई में क्या करना चाह रहे हैं। अगर इससे एक फॉलो अप क्वेश्चन ये बनता है कि जी आगे आने में कौन सी आपकी क्या सजेशन है, तो मेरी सजेशन ये है, जो ये करने वाले हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि इनके साथ कुछ पार्टनर कर पाऊँ, अगर मैं कर पाया तो, वो ये है कि ऑटोमेशन सिस्टम्स बना कर दिए जाए। अभी सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो बड़ी कंपनीज है ना, जो अच्छे पैसे कमा रही हैं, उनको मैं सजेस्ट नहीं करता कि वो खुद एआई सीखें और अपने लिए एक सिस्टम बनाएं और 6 महीने ज़ाया करें। उनके लिए एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो उनको उनके पास आए, उनके प्रेमिसेस में आए, उनकी प्रॉब्लम को समझे और उनको दे सके कि भाई ये आपका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपके रिक्रूटमेंट का मसला है, आपके एचआर का मसला है, एफिशिएंसी का मसला है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। अब आप देखें मिसाल के तौर पे एक छोटा सा इशू था, एक बंदा, हालांकि ये एआई से रिलेटेड नहीं है मगर मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इट ओपन्स अप माइंड्स। उसने कहा कि जी मेरी एक बहुत बड़ी टीम है और वो टीम ऐसे है कि मैंने उनको डिपार्टमेंटलाइज किया हुआ है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे का काम जान लेना तो वो साथ ही भाग जाते हैं और अपना काम स्टार्ट शुरू कर देते हैं। तो उसने मुझे बताया कि हम क्या करते हैं कि हम सारा काम शीट्स पे मेंटेन करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है प्राइवेसी की। कोई बंदा दिन टाइम काम करता है तो उसको ज़्यादा काम मिलता है, कोई बंदा रात टाइम काम करता है उसको कम काम मिलता है। मैंने उसको बोला कि भाई एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म, उस फॉर्म को शेयर करो शीट्स की बजाय, वो फॉर्म इंटीग्रेट कर लो अपनी शीट्स के साथ। जिसने भी डेटा इनपुट करनी है ना, वो शीट ओपन ना करे, वो फॉर्म ओपन करे, वो अपना डेटा, उसको क्या ज़रूरत है कि वो दूसरों का डेटा देखे। ये सिंपल सी एक चीज़ उसको बताई, उसने एक फॉर्म इंटीग्रेट किया और उसकी वो कहता भाई मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। पहले वो जो लोग लड़ते थे, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि अच्छा मॉर्निंग शिफ्ट ज़्यादा अच्छे पैसे बना रही, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड था, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी कंपनी यहाँ पर हों, अल्लाह करे पाकिस्तान में, जो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और उनको बताएं कि ये जो आप इस प्रॉब्लम में हैं और इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इसकी आपको ये बचत हो सकती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो देखने वाले हैं या हमारे फॉलोअर हैं ना बैठक के, उनमें एक बहुत अच्छी तादाद जो है ना फैशन रिलेटेड लोगों की है, तो मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस वक्त फैशन रिटेल कंपनीज अंदरून खाते बहुत कोशिश कर रही हैं, तो बस CRM तक ही आया है AI अभी तक,
या कोई शूट में भी आ गया है, कोई रेगुलर पोस्ट भी बनने शुरू हो गए हैं, बट एआई जो बैकएंड पे अभी तो बिल्कुल बुनियादी तौर पे भी नहीं आया। लेकिन जहाँ ही हम एक कंपनियों से बात करते हैं वो इतनी बड़ी कॉस्ट बता देते हैं इधर कि वो अफोर्ड नहीं होती। तो इस तरह के फोरम पे हम आपके साथ आते हैं ताकि आप हमें कुछ गाइड भी करें, हेल्प भी करें, और मैं अपने और सही जमील साहब अपने हम देखते हैं कि आपसे हम क्या हेल्प ले सकते हैं, हम कोशिश करते हैं इस पर। जी ज़रूर, यही मैं चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे वो कंपनीज़ जो क्योंकि अंग्रेज़ों को तो आप 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर के सिस्टम्स बेच सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी कंपनीज हों जो ईजी करें ये चीज़ को, कि लोग सिस्टम अडेप्ट कर पाएँ और उनके लिए कर पाएँ। तो डेफिनेटली इसके बारे में बात की जा मसला यहाँ पे सिस्टम का ना, अडेप्टिविटी और सिस्टम का ही तो इशू है। एग्जैक्टली, इवन के एआई ना भी आए तो हमारे जो इवन के ऑफलाइन सिस्टम्स चलते हैं, हमारे बड़ी मेरे पास जितने भी लोग आ रहे होते हैं अगर बिजनेस के सर्विस के लिए, तो उनके बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं होते ना, एसओपीज तक नहीं बनी होती। हमने सिस्टम से बहुत बाद में जाना, अगर हमारी मैनुअल एसओपी नहीं बनी हुई तो हम एआई को कैसे ट्रेन कर पाएंगे, वो तो उसके बहुत बाद का लेवल आ जाता है। जी हमारे ये हाल है कि कल मैं किसी बिजनेसमैन से बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे अपना डेटा रखते हैं। तो छोटा बिजनेस था, तो मैंने कहा ये गूगल शीट पे क्यों नहीं रखते, तो उनको पता नहीं था। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कर रहे हो, दूसरा पार्टनर कर रहा है, तीसरा पार्टनर कर रहा है, वो ऑनलाइन सिंक्ड है। आप एक्सेल फाइल बना रहे हो, वो आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, आप कैसे शेयर कर रहे हो? कहता ये बड़ा मसला था। तो हम तो इस लेवल पे हैं अब कि हमने आगे जाना है चीज़ें। सर आप यार अब देखिए, सॉरी मेरी कंपनी में जो एवरेज एम्प्लॉय एज है वो हमने निकाली है कोई 37 के करीब है, ठीक है। अब 37 की एवरेज एज वालों को हम यही कैसे पढ़ाएं? हमने 2-3 लोगों से बातचीत की, उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा एक प्रोसेस बताया, यूँ होगा। अब हम इन तोतों को कैसे पढ़ाएं? वो बैंकिंग सिस्टम वाली बात मेरे जहन में आ गई कि जब बैंकिंग सिस्टम्स आए ना, तो ये जो रजिस्टर वाले बाबे थे ना, इन्होंने कहा अभी ऐसे ना गए, अभी भी है आप नेशनल बैंक विजिट कर ले। उन्होंने कहा हमने तो धरना दे देना, हमने कंप्यूटर से अडैप्ट नहीं करना है। तो जिन लोगों ने कर ली है उनकी नौकरियां बच गई, जिन्होंने नहीं की उनको। अच्छा, मसला ये ना पाकिस्तान में एक जुगाड़ सिस्टम भी बड़ा है, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, आधी इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह भी कुछ चीज़ें मैंने आपसे सीखी, मैं अब जाकर थोड़ी सी सर्च करूंगा ना, तो मैं कहूँगा यार मैं बड़ा एक्सपर्ट हो गया हूँ। फनकारी लगा रही है किसी को, दैट टाइम आपने इंप्रेस ही करना है, तो वो 2 मिनट में आपने इंप्रेस किया और निकल गया। यार वलीद, पता क्या, बेसिक्स अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप एआई से भी काम नहीं ले सकते। सर देखिए ना, यही ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, इवन के अगर मैं आपके बेसिक पास को basics नहीं छोड़ें, जिन लोगों के पास एक्सेसिव नॉलेज आ जाता है लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज और चीज़ है, इन्फॉर्मेशन और चीज़ है, नॉलेज और चीज़ है। अब बहुत सारे लोग हैं, क्लाउड के आने के बाद लोगों ने अपने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, और अगर आप थोड़ा सा डाटा रिसर्च करें तो एआई के आने के बाद एआई स्टार्टअप्स का फेलियर रेट फिजिकल स्टार्टअप से ज़्यादा है। हालांकि हम नहीं समझते कि एआई तो बहुत सक्सेसफुल कर देगी, आम बंदे को सब कुछ बना देगी। हम देखते हैं उस बंदे को कि उसने $1 बिलियन कंपनी बना दी, भाई वो MIT से ग्रेजुएट है। हम उस बंदे के सर्कमस्टांसेस में कैसे पहुंच सकते हैं? सर इसीलिए तो मैंने बात की थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। वही मैं हाँ। ये कह रहा था कि अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों मुतारिफ कराई जा रही है कि उससे सवाल किस तरह पूछ रहे हैं। अब वो फिर वरना पे मैं वो दोबारा कहना कहूँगा, एक छोटी सी आज की एग्जांपल देता हूँ। यामीन सर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा ऑफलाइन इवेंट्स क्या होते हैं, तो कहते कि सर हमें नहीं पता। मैं कहा चैट जीपीटी से पूछ लो, उन्होंने ना वही ब्रॉड कीवर्ड लिख दिया ऑफलाइन इवेंट्स क्या, उसने जवाब दे दिया। अब हालांकि एक्चुअल प्रॉम्प्ट तो बनता था कि हम मेटा पढ़ रहे हैं, तो मेटा में ऑफलाइन इवेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये इतना सा जो है ना वो एक डिफरेंस है। आपको बेसिक अगर आपके पास नहीं है ना सर, आप कोई फायदा नहीं ले सकते। यही बात है, ठीक है, वो उनके आपको टूल तो वैसे भी distract चेंज कर होते रहते हैं। इसका मतलब है जिस चीज़ को मैं प्रमोट करता हूँ, एआई के साथ बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए आपको एक्चुअल इंटेलिजेंस भी चाहिए। 100%। ये नहीं हो सकता कि आप Yes. एआई के साथ मुझ जैसे कोड मगज बिठा दें, वो सर करते आपका रहें। सिस्टम भी तो वैसा होना चाहिए, आपका सोशल सर्कल भी तो वैसा होना एक हमने चाहिए ना 360 माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्शन के लिए हमने उसके साथ एक 2-3 महीने वर्किंग की। उन्होंने मुझे कहा यार आपकी कौन कौन सी आइटम्स हैं, उनके नाम, कैटेगरी कौन सी होंगी। तो खैर 2-3 महीने मैंने एक्सेल पे वर्किंग करके, पुरानी बात बता रहा हूँ 2 साल पहले, अच्छा वो डाटा मेरे पास सेव था। मैंने क्लाउड को वो फाइल दी कि यार ये मेरे पास एक डाटा है, तो मुझे ना इसका एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चाहिए, जस्ट इन्वेंट्री कंट्रोल आपने इसमें से पिक करनी है, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने इन्वेंट्री का फ्लो बनाया हुआ है ना इसके अंदर, क्योंकि फ्लो चार्ट बनता है सॉफ्टवेयर में भी, आपको पता है वो बनता है। तो एग्जैक्ट वो फ्लो चार्ट जो माइक्रोसॉफ्ट को मैंने दिया था, वो मैंने क्लाउड को दिया फ्री ऐप पे, ठीक है। उसने 2 क्वेश्चन मुझसे किए कि मैं इसको ये कर दूं, बैलेंस शीट चाहिए, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था, मैंने उसे वो जवाब दिए, और वो मेरे पास अभी इन्वेंट्री का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर वो चलता है, एग्जैक्ट रिपोर्ट वो देता है। बेहतरीन। ये है कि आपके पास बेसिक डाटा भी तो होना चाहिए ना। हाँ जी, exactly, आप उसको context जितना knowledge को कहते हैं। सॉफ्टवेयर में भी आप जितना अच्छा डाटा पुट करते हैं, उतनी अच्छी रिपोर्ट आप जनरेट कर लेते हैं। ऐसे ही है। एग्जैक्टली सेम यही है, एआई है। जमीन साहब ने जो बात की ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं रात को जब मैंने आपको बता रहा था वो एआई कंपटीशन एक हुआ है, वीडियो कंपटीशन एआई हुआ है अभी ना एक, तो मुझे रात को उन्होंने बुलाया हुआ था एज ए जज के, यार ये विनर्स अनाउंस करने ये वो।
तो उसके अंदर भी मैंने जो वीडियोस देखी वो थी सोशल मीडिया से इंस्पायर, कि सोशल मीडिया पे ये वाली वीडियो चल रही है तो मैं इस तरह की वीडियो बना लाया, या टॉकिंग हेड वीडियोस मैंने बना लिया। अब वैसे तो यूजुअली ये होता है कि जो बन गया वो लोग अप्रिशिएट करके नाम दे के साइड पे, तो मेरा वहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने उनको ये चीज़ कही कि इसकी मुराद ऐसा ही है कि आप क्लाउड को एक वेबसाइट की वो देते हो उठा के इंस्पिरेशन कि यार ऐसी वेबसाइट बना दो, उसने बना दी। भाई उसमें बिजनेस लॉजिक कहाँ पे है? आपको पता ही नहीं है कि वो वेबसाइट पे बंदा आ रहा है, बैकएंड पे क्या चल रहा है। यहाँ अगर एक फर्स्ट एंड यूजर भी आ रहा है, वो वेबसाइट के ऊपर आएगा, उसको डिज़ाइन तो अच्छा मिल गया लेकिन बिजनेस लॉजिक मिस है उसमें कोई फनल क्रिएट नहीं हुई, उसमें कोई ऑफर क्रिएट नहीं हुई, बाइंग डिसीजन किस तरह का कार से बनेगा, आपकी कंपनी का एक्चुअल में वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, यूएसपी क्या है, क्यों आपसे वो आके खरीदेगा, वेबसाइट पे ड्रॉप होने के बाद वो बाउंस बैक क्यों नहीं करेगा। ये सारी बिजनेस लॉजिक अगर आप नहीं लेके आओगे एआई के थ्रू, तो सिर्फ आप एआई से वो लेपापोती करोगे, ये टूल बना लिया, वो टूल बना लिया, ये ऐप बना दी, वो पिक्चर बना दी, लेकिन उसका फायदा नहीं है अल्टीमेटली। इसी वजह से वो जो यमीन साहब ने बात की कि अपनी इंटेलिजेंस, कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप बिजनेस को समझते हो, आप समझ रहे हो कि मैंने जो इससे आउटपुट लेना है वो क्या है, फिर आप एआई को ठीक यूज कर पाओगे। प्रोफेशनल्स को बुलाएं और Exactly. अपना उनके आगे क्वेश्चंस रखें कि यार हमें ये रिजल्ट्स चाहिए, यस, वो आपको एग्जैक्टली वो लेके दे। ये बात है। अच्छा, आज मैं एक इस बैठक के हवाले से एक टिप देना चाहता हूँ। जो आप लोगों ने बात की तो लोगों का भला हो जाए, कि चैट जीपीटी में एक इनबिल्ट फीचर है जिसमें चैट जीपीटी कहता है कि मुझे अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता दो जो मैं मेमोरी में सेव कर लूँ। 99% लोग उस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, इंस्ट्रक्शन का। मेरा नाम मुदस्सर है, मैं मीडिया 87 का फाउंडर हूँ, मेरी उम्र ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ताकि हर बार जब आप नई चैट स्टार्ट करें आपको ये सारी स्टोरी दोबारा ना सुनानी पड़े। प्रोजेक्ट भी क्रिएट नहीं करते लोग। मैंने जब सबसे पहले इसको एआई को यूज़ करना शुरू किया था पिछले साल, तो मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, एक्सपीरियंस डाला, करंट पोजीशन डाली, उसके कुछ जो बिग बिजनेस डायनेमिक्स वो डाले। अब वो मेरे लेवल की रिपोर्ट्स देता है मुझे, मेरे लेवल के एनालिसिस बताता है, मेरे लेवल की रेफरेंसेस लाता है, वो किसी बिगिनर या किस तरह नहीं देता। तो ये उसके साथ वो बात तो भले तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, प्रॉम्प्टिंग तो है वो बहुत मैटर करेगी इस पर। बिल्कुल ये वही है जो यूनिवर्सिटी में हमारे लेक्चरर्स हमें या प्रोफेसर बताते थे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, जब आप प्रॉम्प्टिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि यूजुअली जब हम किसी डिज़ाइनर को कहते हैं ना यार ये वीडियो एडिट कर दो, तो हम तो उसको वीडियो एडिट करने का एक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो सालों का है। तो वो जब हम वही उसी तरह से नॉर्मल सी बात जीपीटी को या क्लाउड को किसी चीज़ को कहते हैं, उसके पास वो सालों का नॉलेज नहीं है, उसको उसकी पूरी हिस्ट्री का नहीं पता, तो उसको तो जितना कॉन्टेक्स्ट देंगे हम उतना ही वो बेहतर जनरेट कर पाएगा। इसी वजह से सेम ही टूल को 2 लाख लोग यूज़ कर रहे होते हैं, 2 लाख आउटपुट आ रहे होते हैं। अच्छा, बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों की बातें सुनी हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आप लोग नोट करें। एआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबसे पहले अगर आप देखें डेवलपमेंट, तो आप आज कुछ भी डेवलप करवा सकते हैं, वेबसाइट से लेके। पहले आपने अगर कोई चीज़ सोचनी है तो सबसे पहले यार वेब डेवलपर लभो, उसको पैसे दो, फिर मेरी मर्जी की चीज़ नहीं बना सकते थे, और उसका भी गिला होता था यार कितनी दफ़ा रिवाइज कराओगे, कितनी दफ़ा चेंजेस होंगे। आप जितनी मर्जी दफ़ा रिवाइज कराना चाहते हो करा सकते हो। इवन कुछ टूल्स के ने ऑलरेडी इसको अपने साथ सिंक करना स्टार्ट कर दिया। साइड किक को अगर आप यूज़ करें शॉपिफाई में तो वो बड़ा अच्छा डिटेल्स का बता रहा है। डेवलपमेंट के बाद मैंने देखा कि मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसमें मार्केटिंग टूल्स में यूज़ हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो है ना यूज़ हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन में मेरा ख्याल है शायद ही कोई जगह ऐसी अब बच गई है कि जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में एआई यूज़ नहीं हो रहा। थर्ड वन, ऑपरेशंस। देखें, ऑर्डर आ गया, सब कुछ हो गया, जैसा वलीद भाई फ़हीम भाई बता रहे थे कि भाई मैं बंदे रखे हुए हैं लेकिन फिर भी हम वो दिन की 200 लीड नहीं भुगता पा रहे। आज हम ना सिर्फ भुगता रहे हैं बल्कि सही तरीके से उसको क्लोज भी कर रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है। उसकी रीज़न यही है कि हमने वो CRM सॉफ्टवेयर बना दिया कि कस्टमर की जो पूरी जर्नी है ना वो एआई के थ्रू किस तरीके से मैनेज होगी। और लास्टली मेरा ख्याल है कि हमने जो ये देखा कि किस तरीके से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग और ट्रेनिंग के अंदर उसको लेके आना है कि हर बंदा अपने लेवल पे 10x काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये सारी जगहें जहाँ पे एआई मुझे इस्तेमाल होती भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नजर आई हैं, और आगे भी मुझे ये लग रहा है कि जो ये करेगा वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, जो नहीं करेगा वो रह जाएगा। और वही बात मुदस्सिर भाई वाली कि भाई जॉब एआई रिप्लेस नहीं कर रही, हाँ जो इन टेक्निकल स्किल्स वगैरह को यूटिलाइज नहीं कर रहा ना, वो जॉब छोड़ें, वो किसी भी काम में किसी भी शोबे में कम होता जा रहा है। उसकी एग्जांपल अभी हम इंशाल्लाह इस सवाल से स्टार्ट करेंगे। मुदस्सिर भाई, मैंने देखा कि आपने इस चीज़ को साइड हसल में भी इस्तेमाल, वहीं से इस्तेमाल किया, देन आप उसको फुल टाइम की तरफ लेके आए। तो वो जर्नी थोड़ी सी मैं जानना चाहूँगा कि कितनी ज़रूरी है आज एक इंसान के लिए कुछ और ना करे, कहीं भी यूज़ ना करे, लेकिन एटलीस्ट अपनी लर्निंग के अंदर ज़रूर उसको रखे। तो उस पर थोड़ा सा ज़रा। हाँ जी, ये आज की दौर में कंटेंट क्रिएशन की दौर में कितना आसान हो गया। कोई मुझसे आके पूछता है कि जी मैं क्या करूँ, तो मैं 2 लोगों का नाम लेता हूँ। एक गैरी वेनरचक बंदा, बहुत मशहूर है वो, उसने किताब भी लिखी हुई क्रश इट, और एक बिजनेसमैन भी है।
तो उसको फॉलो करना चाहिए। वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है और वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस भी देता है। तो एक प्रेडिक्शन दे रहा था कि अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि अगर आप 4 डिफरेंट तरह की वीडियोस बना रहे हो तो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड टू शो दोज वीडियोस टू देयर स्पेसिफिक ऑडियंस। अब वो दौर नहीं रहा कि आप कहोगे सिर्फ मैंने एक ही तरह की वीडियो बनानी। तो इस अच्छे दौर में आप जी रहे हो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आप ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, जिसमें आपको पॉपुलैरिटी मिलती है या जिसमें आपको ट्रैक्शन मिलता है, आप उसकी तरफ आगे फर्दर जाएं। तो जो ये अब मैंने जो वीडियोस बनानी शुरू की तो क्योंकि मेरा सेल्स का बैकग्राउंड है, तो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी वीडियोस बनाई, मैंने और भी वीडियोस बनाई। फिर एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे ट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ टेक वीडियोस बनाने में। और फिर जब आपको ट्रैक्शन मिलता है तो आपकी मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। फिर आपका दिल भी करता है जब लाइक्स और व्यूज़ आने शुरू होते हैं। इट्स अ फ्यूल टू द जी फेम का एक फ्यूल है जनाब। हम भी अभी बेटर ये प्लान कर रहे थे कि आपसे इस महीने में कौन सा टाइम आपके पास स्पेयर होगा, हम आपको इनवाइट करते हैं अपने पास और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग साथ बैठते हैं। तो आपसे हम पहले अपना वर्क फ्लो बताते हैं शॉर्ट ब्रीफ टाइम में, फिर आपसे पूछते हैं कि ये इस सारे को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। ये मुदस्सिर भाई, मतलब मैंने ये देखा ना कि ये साइड हसल ऐसी है कि जिससे इंसान का अपना फायदा हो रहा है। मैं आपकी एक पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने स्टैटिक 4 प्रॉम्प्ट्स की इमेजेस लगाई हुई थी कि ये अगर आपने चैट जीपीटी से गिबली आर्ट बनवाना है तो ये है, ये है, ये है, और वो $200 उसने कमा के दिया आपको, शायद उससे भी ज़्यादा। तो कितनी ज़रूरी है ये चीज़। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये वो सीखें कि यार लर्निंग के लिए सीखो, फन के लिए सीखो, यूज़ करो, पैसा फिर बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और ये वाली पोस्ट काफ़ी सारे डिफरेंट मैगजीन्स में शेयर हुई, इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी शेयर हुई, कि वो केस स्टडी बता रहे थे कि कैसे लोग पाकिस्तान में एआई को लेवरेज करते हुए कम्युनिटीज़ बना रहे हैं। तो फिर मैंने शेयर किया, मैंने कहा ये देखें कि इवन लो केस स्टडीज़ के तौर पे वो शेयर कर रहे हैं। तो आप देखें कि फेसबुक अब माशाल्लाह मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी मोनेटाइज्ड हो गया, पाकिस्तान के लोग भी वो करना शुरू हो गए। तो वाई नॉट। और मज़े की बात यह है, आप चाहे पोस्ट लगा रहे हैं, इमेज पोस्ट लगा रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट पोस्ट लगा रहे हैं, चाहे आप स्टोरीज लगा रहे हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक ने करना नहीं था पाकिस्तान में, ये तो दुआ दें टिकटॉक को कि उसने मजबूर कर दिया कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एक मुल्क है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ जी। ठीक है ना। इंस्टा शॉप अभी तक नहीं आया, तो अगर आ जाएगा तो उसी को बिजनेस मिलना है। पता नहीं किस बात के इंतजार में वो लोग। टिकटॉक शॉप, इंस्टा शॉप, दोनों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। दोनों वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर अच्छा, इस पे हम लोग एआई को ही अगर हम बात करें तो कुछ छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम लोग जो बैठक करते हैं वो स्पेशलाइज होती है ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। तो इसमें हम लोग किस तरह से अपने ई कॉमर्स ऑपरेशंस और प्लस सेल्स, उसको किस तरह से हम एआई के थ्रू थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, और वो क्या इसमें इम्पैक्ट क्रिएट करेगी क्रिएटिव से हट के थोड़ा सा। जी हाँ, मुझे अंदाज़ा था कि ऑब्वियसली ई कॉमर्स बैठा है, तो पहले मैं एक छोटा सा ब्रांड चला रहा हूँ पाकिस्तान में ई कॉमर्स का, तो ये आज ही पता लगा। आई डू हैव अ लिटिल नॉलेज ऑन ई कॉमर्स। तो इसमें एआई कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ। अब जितने भी, सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि 2 तरह एआई यूज़ हो सकता है, एक फ्रंट एंड पे और एक बैक एंड पे। फ्रंट एंड की वो चीज़ें हैं जिसमें ये चैटबॉट्स आ गए हैं या जिसमें ट्राई ऑन्स आ गए। अब आपको पता है कि जैसे बड़ी आईवीआर की जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको ट्राई ऑन करने देते हैं, ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स ट्राई ऑन करने देते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आनी चाहिए। चैट बॉट्स अब ऐसे हैं जैसे ये बता रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न कि आप उसे चैटिंग करते हुए ऑर्डर दे दें, वो आपको ऑर्डर कंफर्म करके आपको वापस कर दे। इट्स समथिंग अमेजिंग। तो ये है फ्रंट एंड की चीज़ें। अब बैक एंड के अंदर आप जाते हैं तो बैक एंड के अंदर ऑब्वियसली शॉपिफाई ने, देखिए लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑटोमेशन एंड एआई ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन कोई भी चीज़ जो रेगुलर चल रही है ना आपकी, वो एक सिंपल ऑटोमेशन है, वो एआई ऑटोमेशन नहीं है। एआई ऑटोमेशन वहाँ पर होती है जहाँ पे आपने ब्रेन यूज़ करना है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअलिटी यूज़ करनी, थिंकिंग यूज़ करनी, थॉट प्रोसेस यूज़ करना। तो वो फिर आपने ये देखना है कि वो किस किस जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया कि यहाँ से चीज़ उठ के यहाँ पे चली गई, डेटा आपका कलेक्टिव हो गया, ये है ऑटोमेशन। लेकिन आपने ये देखना है कि वो कौन से लोग हैं जो मेरी प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय कर रहे हैं, किस टाइम पे ज़्यादा बाय कर रहे हैं, इस तरह की इनसाइट्स और इंटेलिजेंस देखनी है, वो फिर आप एआई को यूज़ करें। और मैंने हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था यूएई में, क्योंकि मैं यूएई बेस्ड हूँ, तो वहाँ पर एक कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो मैंने उनका सेल्स डेटा निकाल कर एआई को दिया और सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दी कि तुम वो इनसाइट्स दो जो नॉर्मली एक ह्यूमन इस बड़े डेटा को देख के इग्नोर करते। और जब उसने इनसाइट्स दी तो इतना मज़ा आया उस चीज़ को लेकर कि उन्होंने कुछ इनसाइट्स दी। जैसे उन्होंने एक इनसाइट दी तो वो एक सेल्स स्पॉट पीओएस था, एक स्टोर था। तो उन्होंने इनसाइट दी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शिफ्ट चलती, सेल्स पर्सन की शिफ्ट चलती। जब आप इस कम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, आपकी कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है
और जब आप इन दो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो आपकी कन्वर्जन कम हो रही है। अब ये एक नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं सोच सकता। उसने क्या किया, उसने देखा कि इसकी टाइमिंग हॉर्निंग किया, इसकी डाटा को टाइमिंग एनालिसिस किया ना बेसिकली। हमने उन दो लोगों को कभी जोड़ना ही नहीं था। मैक्सिमम एफिशिएंसी आप कहाँ से आ रही है आपको पता चल गया। तो फिर जाके हमने कुछ गौर किया और जब एनालिसिस किया तो वो जिनकी एफिशिएंसी कम थी वो देखा तो वो दोनों लोग आपस में कंपैटिबल नहीं थे, उनकी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था। दूसरा जो था जो कंपैटिबल वो कपल था या सिंगल सिंगल लोग थे? थे सिंगल बट इट ओपन ये आपका चेहरा बोल रहा है साथ साथ। अच्छा हैदर भाई, डाटा एनालिस्ट से ना वो आप वाली एक याद आ गई कि आपने बताया था कि पाकिस्तान में जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना, सिर्फ एक आई थिंक गुल अहमद में था जिन्होंने डाटा एनालिस्ट रखा हुआ था, और उसके अलावा किसी ने जहमत भी नहीं की पाकिस्तान में इस चीज़ को कवर करने की। और इसका आई थिंक हमने लेकिन अब तो हल आ गया ना सर, वो तो अब आ गया हाँ, ना। लेकिन अच्छा अभी भी यूज नहीं हो रहा है। यस, यही मैं कहने लगा था, लोगों को पता ही नहीं है। लोग अभी भी ना, मैं बताऊं, लोग अभी भी काम करने वाले जो हमारे साथी हैं वो आज भी इससे थ्रेट फील कर रहे हैं। इवन के जो कंपनी मैनेजमेंट्स है ना, वो AI सपोर्टेड अगर कोई डॉक्यूमेंट उनके पास जा रहा है वो उस पर इतराज नहीं कर रहे हैं। एक एफिशिएंट डॉक्यूमेंट आया है। अच्छा सर, आपकी AI रिलेटेड चीज़ों से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया। हम लोगों में एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, हम लोग का पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं है, कहते हैं कि AI रिलेटेड जो कंटेंट है उसको आपका सोशल मीडिया प्रमोट नहीं करता। तो ये बताइए फैक्ट है या मिथ है, क्या चीज़ है? अच्छा, मेरी अब जो वीडियोस आती हैं उसमें से आधी अवतार वाली वीडियोस होती हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मैं हूं कि मेरा अवतार है। तो मेरी कई AI अवतार वाली वीडियोस मिलियंस में गई हुई हैं। तो उससे तो ये लगता है कि नहीं, ये सच नहीं है, एज लॉन्ग एज वो वैल्यू क्रिएट कर रही है। बिल्कुल। और फिर कंटेंट में AI के लिए लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ AI से कुछ चीज़ जनरेट करवा रहे हो, आप अपनी कंटेंट की वैल्यू बढ़ा सकते हो। मेरी अपनी प्रोफाइल के ऊपर अभी कोई 1.5 लाख फॉलोवर है, जिसके लिए मेरी पिछली जर्नी है 10 साल की। 10 साल मैं लिख के पहुँच के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने एक पेज बनाया, मैंने कहा सिर्फ वीडियो कंटेंट के लिए, वो मैंने मेरे में साल पूरा नहीं हुआ उसको बनाए हुए। मेरा उसके लाख फॉलोवर होने वाले हैं अभी, और 6.6 मिलियन 7 मिलियन की उसकी रीच रहती है। अब उसके ऊपर ये मेरा लड़का साथ जो आया हुआ था, इसने एक छोटा सा काम सिर्फ ये किया कि हम जो वीडियोज़ बना रहे थे मेटा से उसको लगा रहा था, और उसके बाद जो उसके इनसाइट्स आते हैं उन साइट्स खोल के उनके प्रॉपर इनसाइट्स के अंदर आपको बड़ी डिटेल दे रहा था। इंप्रेशन इतने हैं, जो वॉच टाइम है उतना है, और इतने आवर्स की वो डिटेल है, बाउंस बैक कहाँ पर हुआ, A to Z बड़ी ब्रीक डिटेल दे रहा होता है। उसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है क्लाउड के अंदर, जहाँ पर उसको हमारी ब्रांड पोजिशनिंग, हम कंटेंट किस हवाले से बना रहे हैं, हमारा आउटपुट क्या है, पर्पस क्या है, सारी चीज़ें हमारे जो कंटेंट थीम है, ब्रांड थीम, उसको समझा दी। अब उसको वो देता है उसका स्क्रीनशॉट, और वो 100% उसको ब्रीकी से एनालाइज करके बताता है कि इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर आपका हुक वीक था, या इसमें कनेक्शन वीक था, या इसमें बॉडी वीक थी, या इसमें CTA वीक था। इसमें जो बंदा ड्रॉप हुआ है वो किस वजह से हुआ है, एंगेजमेंट की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, हुक की वजह से, किस वजह से। हम अगली वीडियोज में स्पेसिफिकली उसी चीज़ पे काम कर लेते हैं। अब मेरी वीडियोस, मैं बहुत टाइम नहीं हुआ, मेरे साल हुआ वीडियोस बनाते हुए। अब मेरी ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी वीडियो 4 मिलियन पे गई हुई है, 4 मिलियन पे, 2 मिलियन पे, 3 मिलियन पे, 1 मिलियन पे। वो सिर्फ मैं खुद, हालांकि उस पर एक्टिवली काम भी नहीं कर रहा, और जिसमें मैंने 10 साल लगाए हैं आपने वो वहां से डाटा निकाला और AI को दिया कि Yes. मेरी वीकनेस बताओ कहाँ। एग्जैक्टली तो ये बात फिर वही है कि आप जितना अच्छा डाटा उसको देते जाएंगे हाँ उतना जी। अच्छा रिजल्ट आपको आते जाएंगे। एग्जैक्टली। फहीम भी कौन से टूल हैं इस टाइम पे जो आप यूज़ कर रहे हैं और जो आप समझते हैं कि यार हर आदमी को इस टाइम यूज़ करने चाहिए? अच्छा, क्लाउड को तो हर बंदा दूसरा यूज़ कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये समझ रहा होता हूँ, जैसे हमने अपना जो सीरम बनाया ना, मैं उसके लिए, मेरा एक दोस्त है प्रोग्राम में, उसको अभी बुलाया हुआ था आज भी। मुझे ये लगता है कि टूल्स अगर तो डे टू डे टास्क में यूज़ कर रहे हैं तो आप खुद कर लें, लेकिन अगर आपने उससे कुछ बिल्ड करना है अपने लिए, फिर मेरी राय में मुदस्सर भाई इसमें वाले से बेहतर बता पाएंगे कि आप एक आध को डेवऑप्स वाला बंदा अपने साथ फिर भी लाजमी बिठाएं। आप ये जरूर कर लें कि 20 बंदों पे से निकल के एक बंदे पे आ जाएं, लेकिन ये ना करें कि एक बंदा भी उठा दो, यार मैं आप सब कुछ खुद कर लूँगा, क्योंकि जो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो उसके वर्क फ्लोज हैं, जो उसका आउटपुट है, वो आप AI 100% वो नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने जो अपना सीरम तैयार किया है, उसको मैंने, लड़का ये हमारा दोस्त है, प्रोग्रामर है, उसको साथ बैठा के मैंने किया है। इसके अलावा हम GPT यूज़ कर रहे होते हैं या क्लाउड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं हर काम के लिए अलग अलग, यानी कि टूल वही है लेकिन उसमें प्रोजेक्ट अलग अलग हैं। कि कंटेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सारे का सारा डाटा सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड ही है, उसमें कोई और बात आ ही नहीं रही, उसको पता है। डाटा को भी तो किसी ने एनालिसिस करना है Yes. बैठ के, तो वो Exactly. ह्यूमन ही करेगा। वो ह्यूमन करेगा। लेकिन ये हो जाता है कि अगर आप एक ही विंडो में हर चीज़ फेंक रहे हैं ना, कि अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ मेरे रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं, अभी मेरे कमर में दर्द है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें नहीं, देखिए उसमें बाकी सही कहा, उसने भी फोल्डर का ऑप्शन दे दिया है, चैट का भी ऑप्शन दे दिया है, कौन सी डिलीट करनी है, कौन से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या कोई टाइमर भी वो मांग लेता है आपसे। इवन मैंने उससे ये भी शेयर किया कि डीप सीक से ना, जो चाइनीज AI है, तो मैंने उससे कहा यार मेरा डाटा अगर मैं कोई दूं तो वो कहीं भी शेयर ना करें किसी पब्लिक फोरम पे। तो उसने मुझे गारंटी के, उसमें जो डिस्क्लेमर था उसने दे दिया कि ये कहीं शेयर नहीं होगा। मुदस्सर भाई, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी वल्नरेबल है। जैसे अभी क्लाउड हम भी यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने अपनी वेबसाइट को अभी 3 बार पहले मैंने डिजाइनर से बनवाया, मुझे नहीं समझ पसंद आई, क्योंकि मैं उसको जो चीज़ बता रहा था वो अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा था। क्लाउड के थ्रू मैंने उसको जो चेंजेस करवाई हैं मेरे लिए परफेक्ट हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि मुझे क्लाउड को वो एक्सेस देनी पड़ रही है अपने सिस्टम की। अब उसमें मेरे वो मेल्स लगी हुई हैं जो मेरी बैंकिंग ऐप्स में भी हैं, जो मतलब ये वाली कैसे आप देख रहे हैं इसको, कि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ क्या रहेगी?
यहीं पे साइबर सिक्योरिटी काम आएगी। अब आप सुने, अब आप जो है ना, अब आप एक ओपन सोर्स प्रोफेशनल है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग जो कम्प्लीटली ऐसे प्राइवेट डेटा के साथ काम कर रहे हैं जिसको वो कहीं भी शेयर नहीं करना चाहते, तो एक टूल है, उसका नाम है LM स्टूडियो। ये एक हब होती है, जब आप इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस पर जितने भी ओपन सोर्स मॉडल हैं वो अपने आप लोकली डाउनलोड कर लेते हैं और वो इंटरनेट के बगैर चलते हैं। ये VS कोड टाइप है कुछ? जी, ये एक IDE है, एक इंटरफेस, LM स्टूडियो। LM स्टूडियो स्टूडियो के नाम से, यस यस। तो उस पे जब आप ये डाउनलोड कर, जैसे ओपन AI का एक छोटा सा मॉडल है 122 बिलियन पैरामीटर वाला, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, वो कोई तकरीबन 24 GB का है। अब आपके कंप्यूटर पे इतनी स्पेस तो होगी, उसके बाद में आप इंटरनेट से कदा ताल्लुक हो जाएं और उससे काम करवाएं, उससे दिन रात काम करवाएं, वो आपके कंप्यूटर पे करेगा। हाँ, अब ये है कि जहाँ तक आपकी बात है कि आपने कहा कि मैंने क्लाउड को कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया, तो वो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। जो दूसरी बात है वो ये है कि जितने भी मॉडल्स हैं, इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि दे मे यूज़ इट। और याद रखें कि LLMs को जेल ब्रेक करना पॉसिबल है। तो ये मत सोचें कि आपने उससे वादा ले लिया है या उसे कसम उठवा ली है तो वो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं AI फील्ड में हूँ तो मैं जेल ब्रेकिंग को अंडरस्टैंड करता हूँ। कई बार ChatGPT ने एक्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर्स दूसरों को दिए जेल ब्रेक होके, क्योंकि किसी और ने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया। सर आप बात करें, हम एक दफ़ा इसी तरह एक फन सेशन में बैठे हुए थे और एक कंपनी को बार बार हम सर्च पर डाले थे, वही प्रॉम्प्टिंग की बात कर रहे थे। करते करते इतना सेंसिटिव डाटा आ गया उसमें कि उसके बाद हमने उसके बारे में पूछना बंद कर दिया। तो फिर मेरे उसी सेशन में मेरे एक और दोस्त बैठे थे, वो भी एक कंपनी ओनर है, तो उन्होंने उस दिन के बाद से इस पर चैट करना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं एज अ जीनी मैं इस पर नहीं जा सकता अनटिल के मेरे पास कोई सेफ्टी टूल्स वगैरह चीज़ें ना आए। जी, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो लोग जो ऑब्वियसली देखने वाले लोग होंगे, तो ChatGPT बिजनेस ने ये निकाला है कि जब आप, एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होती है, एक बिजनेस सब्सक्रिप्शन होती है। बिजनेस में मिनिमम 2 सीट्स चाहिए होती हैं। तो उस बिजनेस की जो वर्क स्पेस बनती है, ChatGPT ने ये प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि उस डेटा को ये अपनी ट्रेनिंग में यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐसे है कि जब आप बिजनेस वर्क स्पेस बना लेते हैं तो फिर भी आप अपनी पर्सनल चैट भी कर सकते हैं और उस वर्क स्पेस में जाके चैट भी कर सकते हैं। दैट वर्क स्पेस इज़ नॉट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, उसके अंदर फिर आप अपना डेटा दे सकते हैं। लेकिन ये जो हम फिल्में देखा करते थे, वो आज सही साबित हो रही हैं कि अंडरवर्ल्ड है, अंडरग्राउंड है, डीप वेबसाइट्स हैं, डीप वर्ल्ड है, डार्क वेब, सारा डार्क वर्ल्ड सारा आ गया। उसको सारे जो है ना सिस्टमाइज। देखिए इन दी एंड ये गेम सारी डाटा की है, ठीक है, लेकिन उसमें ये देखना हमने ये है कि हम किस तरीके से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के साथ अपनी डे टू डे लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इवन हमने ये देखा जिस तरह अभी फ़हीम भी बता रहे हैं कि वीडियोस के अंदर हुक्स क्या हैं, क्यों अच्छी चल रही है, क्यों अच्छी नहीं चल रही, क्या क्या चीज़ें हैं, एक डे टू डे एनालिसिस करें। उस तरीके से फेसबुक की कैंपेन्स हैं, गूगल की कैंपेन्स हैं, वो सारी चीज़ों को जो है ना ऑटोमेट कर रहे हैं। तो कहने मकसद ये कि देखें, आज आप किसी जगह पे जाते हैं और ये टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं पता। इवन मैं आपको 90% लोगों को बता रहा हूँ कि कोडेक्स का नहीं पता होगा क्या है, ठीक है। एक्टिविटी के ऊपर आ गया, शो भी होता है। एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, प्लगइन्स कितनी किस किस्म की आ गई हैं। आप सिंपल सी बात है, कैनवा हर बंदा यूज कर रहा है, लेकिन कैनवा और ChatGPT को यूज करके मतलब आप ChatGPT पे ही सब चीजें लिखें और वो कनेक्ट हो जाए प्लगइन्स के थ्रू। अच्छा, वो जिसी तरह एग्जैक्टली तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप आज इन टर्मिनोलॉजीज की, इन चीजों का जिक्र नहीं करते ना, तो आप अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे उस रेस से जो आगे आने वाली। आज का जो बच्चा है ना सर, वो 10 साल का बच्चा मेरा ख्याल है वो 37 साल के लोगों से ज्यादा एफिशिएंट, तेज वो बता रहा होता है कि ये देखें जी क्या चीज, अच्छा यहाँ जाना, ये ले। अच्छा हैदर, वो उसको शायद बता ना पाए, लेकिन अच्छा पूछने का उसको पता लग गया है कि मैंने इसे पूछना क्या है, क्या पूछना है, कैसे पूछना है, वो बता रहा होता है। यार ये आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, ये जो बर्गर है, ये इसमें तो इतनी कैलोरीज हैं, इसमें ये चीज है, हमारे दिमाग में भी नहीं होता कि यार ये इधर वो इस लेवल पे पहुंच गए। जेन जी, जेन अल्फा सवाल करने सिखा दिया है। मैंने देखा है। जो शॉपिंग है रिकमेंडेशंस पे ना, वो गूगल सर्च वगैरह पे आप स्पॉन्सर्ड ऐड वगैरह चला, खत्म। अब AI सर्च इंजन हैं, AI ChatGPT के अंदर जो आपकी वेबसाइट इंटीग्रेट है, वहां से रेफरल हो रही है। हमारी वेबसाइट पे बकायदा ChatGPT से सेल आ रही है, हम उसको ट्रैक करें। तो कहने मकसद ये कि अगर आप इन चीज़ों पर नहीं चलते ना, फ्यूचर नहीं है आपका। और ये मुदस्सिर भाई, इसको थोड़ा सा बस आखिरी में कहूँगा कि थोड़ा सा हाईलाइट डालें कि इतनी तेज़ी के साथ शिफ्ट हो रही है
मतलब मेरे लिए अगर VO3 एक अच्छा टूल बनता है कंटेंट क्रिएशन का, तो मुझे पता चलता नहीं यार ग्रॉक ने तो उसको भी पीछे छोड़ दिया है। मैं ग्रॉक में शिफ्ट होता हूँ तो पता चलता नहीं VO3 में तो एंगल्स आ गए। ग्रॉक ने तो फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज कर दिया ना। हाँ एग्जैक्टली। फिर चाइनीज इंडस्ट्री सी डांस जितनी तेजी के साथ आ रही दौड़ लगी है हुई है। उसने एक अलग वो डाली हुई है। फिर हिक्सफील्ड के अंदर जनाब एक्शन सीन्स आ गए हैं। तो ये खैर सारी चीजें हमने मुदस्सिर भाई की वीडियो से देखे बताइए, आप जरा परेशान ना हो, हमें कोई इतना ज़बानी याद नहीं है। डांस कैसे बताया ना, सी डांस और ग्रॉक ने फिल्म इंडस्ट्री के VFX को सबको हिला हुलू कर रख दिया उसने। मैं तो रिजल्ट देख के एग्जैक्टली ऐसे अच्छा, ही। इसमें मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एआई आके आपकी इंडिविजुअलिटी को काफ़ी शार्प कर देगी, क्योंकि अभी इवन के अभी रिसेंट आपने देखा हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मूवीज़ बना के यूट्यूब पर रिलीज कर रहे हैं और वो पैसे ऐसे कमा रहे हैं जो कल तक बॉलीवुड के लिए आपको पता नहीं कितना लंबा एक ट्रैक चाहिए था और उसमें क्या क्या अपनी कंप्लीट मूवी वो खुद बनाता है, बंदा रिलीज करता है। अभी काफ़ी सारी अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे 4-5 इस तरह की मूवीज तो आ चुकी हैं हाँ जो अपनी बायोग्राफीज हैं वो। Exactly. आबिद बिल्ली साहब है, उनने एक वो किया है और इसके अलावा बड़े कंटेंट बना रहे हैं वो, बिल्ली वाला, हल्क वाला, हाँ। मैं अदरक हूँ रे वो तो एक अलग सीन बन में आ चल। तो अब मेरा ख्याल है सर जहाँ पे एआई ने बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया है, रोल्स को श्रिंक किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सारे रोल्स ऐसे थे जो ऑलरेडी रिडंडेंट आज नहीं तो कल हो जाने थे और इजीली रिप्लेसेबल थे। अब इसने और फैसिलिटीज भी बहुत क्रिएट की हैं। इवन आज घर में बैठा हुआ 70 साल का इंडिविजुअल भी वो कुछ ना कुछ कर सकता है और वो कर रहा है। वो जबरदस्त तरीके से कंटेंट बना रहा है और खुद भी नहीं आ रहा। अच्छा वो लोग, वो फीमेल जिनको प्रॉब्लम थी सामने आने की, फिर मैं एक रीली मकतूब को देख रहा हूँ, क्या जबरदस्त इस्लामिक कंटेंट बना रहा है यार वो। मतलब उसकी एक वीडियो मिलियंस में जा रही है और बहुत तेजी के साथ उसने जो है ना वो ग्रो किया है, बड़े अच्छे तरीके से इस्लाम को समझा पा रहे हैं। फिर जिस तरह से ध्रुव राठी, इनकी जो वीडियोस हैं वो जिस तरीके से उसके अंदर एडिटिंग हो रही है, वो जहाँ पे इंटरेस्ट लूज हो रहा होता था वो इंटरेस्ट आ रहा है। तो जहाँ पे इसने चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की हैं वहाँ पे बहुत सारे इनॉर्मस चीज़ों को खोला भी और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर कॉस्ट है, अगर है भी तो पाकिस्तानियों के पास जुगाड़े ऑलरेडी मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, मैं आज एक और डाटा देख रहा था कि पाकिस्तान इस टाइम साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर एक इमर्जिंग AI सेंटर जो है ना एक उभर रहा है। सबसे टॉप पे चाइना है जिसके अंदर तकरीबन को 250+ डाटा सेंटर्स हैं, देन इंडिया है, देन उसके बाद अदर कंट्रीज और पाकिस्तान का कुछ चौथा नंबर है शायद, जहाँ पे 31 डाटा सेंटर्स बन चुके हैं अभी तक। अभी आपसे बल्कि मैंने इस हवाले से पूछना था, जो पाकिस्तान में डाटा सेंटर बन रहा है, गुलाम मेरे ख्याल में बना रहा है, गुलेमत बना रहा उसके हवाले से आपको क्या है। लगता है 31 क्या डाटा सेंटर हैं, सिर्फ एक वो नहीं, उसके अलावा 31 डाटा सेंटर इस वक्त बन चुके हैं। UAE बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो रेस है ना आगे आने वाली, ये जो आगे आने वाला टाइम है ये इसके बगैर नहीं है। तो जो बंदा आज इसके अंदर मास्टर कर लेता है वो बंदा आगे जो है मैं कहता हूँ कि बहुत सारी फील्ड्स पे अबूर हासिल कर लेगा। और एटलीस्ट आगे आने वाली जो ऑडियंस है ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली सारी ऑडियंस वो हमसे शायद बाद में बात करती है, AI से पहले बात करी है। उसने अपना हर कुछ AI के पास इस वक्त ये भी मौजूद है, आप कितने घंटे सो रहे हैं, कितने घंटे उठ रहे हैं, कितने घंटे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी अभी कहाँ है, क्या करेंगे। मैं बड़ा ज़बरदस्त आपको बताता हूँ कि कल मेरी फ्लाइट है, अब मैं रिमाइंडर लगाऊं, मैंने ये भी छोड़ दिया। मैं जिमिनाई पे गया, मैंने अपनी टिकट भेजी, मैंने कहा इस डिटेल को उठाओ और मेरे कैलेंडर पे डाल दो। उसने कैलेंडर पे डाल दी, वो रिमाइंडर भी देगा और अगर वो फ्लाइट लेट होती है तो वो ऑटो फेच भी करेगा डिटेल और मुझे बता देगा। मुझे किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अपनी लाइफ में ना इस तरीके से हमें जो है ना AI को लेके आना है। रसिल भाई बस जाते जाते मैं चाहूंगा कि कोई पैगाम जो आप यूथ को देना चाहें AI से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इनके अंदर एक क्षमा जगा दे। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने जितने सारे टूल्स के नाम लिए, नॉर्मली इतने टूल्स लोगों को पता नहीं होते, तो कुडोस टू यू, माशाल्लाह। इसका मतलब आप रिसर्चर आदमी हैं। आपको देख देख के ना, मतलब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपकी वीडियोस देख देख के आपने एक टूल बताया, रनवे ML एक दिन आपने बताया और सेकंडों में उसकी इमेजेस चेंज हो रही हैं। मैं का वाह यार जबरदस्त। हिग्स फील्ड का मुझे आपकी वीडियो से पता चला। आपकी वीडियो देख के मैंने फिर एक ना वो सौरा की वीडियो बनाई जिसमें वो PIA का मैं बना हूँ पायलट, और वो पेट्रोल खत्म हो गया है और वो पाकिस्तान की सड़कों पे जा रहा है, तकरीबन मिलियन व्यूज हैं उस पर। तो और नीचे भाभी ने कमेंट भी किया घर आ रहा जरा। तो कहने का मकसद ये कि मैंने AI को आपसे कुछ और लोगों से सीख के सिर्फ एंजॉयमेंट के उसमें किया, और ना सिर्फ वो नॉलेज बढ़ता गया है बल्कि वो चीज़ें भी खुद ब खुद ही मेरे अपने फायदे में भी बहुत आती रही। नॉर्मली मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ ना, नॉर्मली मुझे ऐसे लोग मिलते नहीं जिनको इतनी सारे टूल्स के नाम पता हों, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और सारा कुछ। अच्छा, जो मैं पैगाम देना चाहूँगा यूथ को वो ये है कि शॉर्टकट्स कोई नहीं है ज़िंदगी में। ये बीमारी ये बीमारी ना लोगों ने फैला दी है कि ओवरनाइट तुम पैसे कमा लो, ओवरनाइट तुम। अब देखें, मेरी जो जर्नी है, जब मैं वायरल हुआ ना तो वो 2022 में मैं वायरल हुआ। लोगों ने कहा वाह मुदस्सर भाई, 1 साल में आपके 3 लाख फॉलोअर हो गए, 3 सालों में आपके 1 मिलियन। एजुकेशन में 1 मिलियन करना बड़ा मुश्किल है, नाच गाना करके आप कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं 2015 से वीडियोस बना रहा हूँ,
राइट। तो पीछे कितने साल लगते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जब तक ये शॉर्टकट्स के पीछे भागते रहेंगे ना कि मुझे कॉपी पेस्ट सिखा दो। अच्छा ऑनलाइन आना है तो क्या सबसे आसान है जी, वो लोगो क्रिएशन सबसे आसान है। तो लोगो क्रिएशन में घुस भाई, उसके बेसिक्स हैं, उसकी अंडरस्टैंड, उसका डीएनए समझना, उसके मैसेज समझना है। तो एक ही पैगाम है कि जिस स्किल को भी करें उस स्किल को कम से कम 6 महीने प्रॉपर सीखें, उसके बाद में करें। और मज़े की बात है कि आप अगर सीख लेंगे ना तो दुनिया में आपको हायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं आज भी, हालांकि मेरे कितने कनेक्शन हैं, अच्छा वीडियो एडिटर की तलाश में ही रहता हूँ। तो बस यही बात है कि शॉर्टकट्स ढूंढने वाले लोग, आज मैं थोड़ा सा कैपकट सीख लूँ और उसके बाद मुझे मिल जाए कोई 2-3 लाख रुपए की जॉब, तो मैं ज़रा सुखी हूँ। ऐसे नहीं होता। तो यही पैगाम है कि भाई जो काम करें उसको ज़रा प्रॉपरली करें। बहुत बिल्कुल मज़ेदार बात की जो हम भी सबको समझाते हैं कि तजर्बा का कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। और जो ये जर्नी के हमारे जो आप फेम देख रहे होते हैं या एक टॉप पोजीशन देख रहे होते हैं, उससे पीछे का सफ़र आपको नहीं पता होता, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कितने लोग आए, कितने लोग गए, तो ये सबको नहीं पता चलता। वलीद भाई, ये हैविंग सेड दैट, सर सॉरी आप पहले कंटिन्यू करें, फिर मैं वो कंक्लूजन पे जा रहा था इसलिए। वलीद भाई, ये मतलब जो बात यमीन साहब ने कर दी है, नसीर भाई ने, ये तो बहुत सारे मेंटोर्स के दिलों पे छुरियां जला देंगे इस टाइम। क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ही चीज़ बिकती है, वो है शॉर्टकट बेचो। मैं जी कल हॉकर था और आज मैं करोड़ों का मालिक हूँ। मैं कल चाय बेचता था, मैं आज जनाब ये ऑडी में फिर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान, अच्छा मसला मैं शायद मेंटर्स का नहीं है, ये अवाम भी जो है ना वो ऐसी सस्ती चीज़ों पे और इस पे वो बिक जाती है, ठीक है, फिर बाद में उसी को गालियाँ देती है। भाई आप, ये प्लाटो वाला स्टोरी है, रियल स्टेट वाली, जिस तरह की भाई फाइलें पहले खुद खरीदनी है और फिर उसके बाद ही रियल स्टेट को गालियाँ देनी है, डेवलपर को गालियाँ देनी है। तो क्या आप फ़हीम भाई, क्या आपका वो है कि यार थोड़ा सा मैं चाहूँगा थोड़ा सा और एलिबरेट करके इनको समझाएं। आज किसी एक का भी दिमाग सही हो गया ना, मेरे ख्याल हमारे लिए वही सत्य है। भाई मैंने कल ही पोस्ट, मैंने साल पहले लिखी थी, मैंने कल दोबारा रीपोस्ट की है, कल इसी टॉपिक के ऊपर कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है ना यूजुअली, कि आपको बहुत जल्दी कुछ चाहिए। और इसके ऊपर तो मेरे बड़े 2-3 लेक्चर भी मौजूद है, हमने अपने इंटरनेट को दिए थे कि वो आखिरत में भी बंदा इसी वजह से मार खाता है कि मुझे अभी दुनिया में अभी चाहिए, अभी, तो मैं आखिर तक वेट नहीं कर सकता। उधर भी छितर, और दुनिया में फिर बंदा यही करता कि मुझे आज चाहिए, मैं साल भी वेट नहीं कर सकता, 6 महीने, साल, तो क्या मैं, लोग 10-10 साल के लोगों की जर्नी होती है। जब इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आप आ जाते हैं फिर यही होता है। अब मैंने तो उसमें बड़ा खुल के लिखा कि भाई जल्दी जो है उसमें बर्बाद होता है, बनता नहीं है। आपने पैसा उड़ाना है तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, अगर बनाना है तो, अगर लीगल तरीके से बनाना है तो उस पर टाइम लगेगा। और हर चीज़ का एक प्रोसेस है, कोई भी चीज़ प्रोसेस के बगैर तो होती नहीं है। सबसे बेहतर यही है कि आप प्रोसेस में जल्दी घुस जाएं तो आपके पास जल्दी कुछ आ जाएगा। प्रोसेस में लेट घुसेंगे, बाउंस करते रहेंगे 50 चीज़ों के ऊपर, तो जारी बात है कि वो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। आप बस वो उसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कह रहे हैं कि 50 चीज़ों को आपने चेक कर लिया लेकिन किसी एक के ऊपर टाइम नहीं लगाया, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो एक वाकया है छोटा सा, बार बार मैं माइक लेता हूँ, मेरा वही माइक हम एक एग्जीबिशन में गए हुए थे, तो आईटी और स्टार्टअप के सेक्शन में इनका पैनल बैठा हुआ था। तो एक पैनलिस्ट शॉर्ट था, तो जो मॉडरेटर था उन्होंने कहा यार सर आप भी आ जाए। मैं ही बैठ गया आके। अब मैं बैठ तो गया, जब इन सब लोगों से, टेक के लोग और स्टार्टअप के लोगों से बात करते करते मुझसे भी उन्होंने आईटी के बारे में सवाल, मैंने कहा जी मैं तो फैशन का आदमी हूँ, आईटी का नहीं हूँ। आपके पास पैनलिस्ट शॉर्ट था, आपने मुझे इसलिए बुलाया था। सर मेरा ख्याल है कि आज की बैठक से जो लर्निंग है ना सबसे बड़ी, वो ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ होती जा रही है और हर फील्ड के अंदर अब इवॉल्व हो रही है। मतलब पहले हम समझते थे सिर्फ डेवलपमेंट में है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ एआई है, नहीं हमने देखा यार मार्केटिंग में भी है, हमने देखा कंटेंट में भी है, हमने देखा सीएस में भी है, हमने देखा हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग में भी है, हमने देखा ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंदर भी है। अब बाकायदा इसके लिए हम बंदे हायर करते होते थे, ठीक है, बाकायदा इसके लिए हमने लोग रखे हुए थे कि वो देख रहा है कि भाई एक वेबसाइट पे, एक पेज पे कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही। फिर पता चलता है कि वो इतना आसान हो गया कि अब एआई बता देती है कि भाई ये 2 का कॉम्बिनेशन रखो, तो वो, तो अब आपको इवॉल्व करना है ना, तो इस स्किल के साथ। अच्छा दूसरा ये कि देखें, आप लोग शायद इसमें यार हाँ यार ये तो बड़ी बहुत लंबी बातें कर रहे हैं, इससे तो सक्सेस नहीं मिलती, ज़िंदगी एक ही है, ख़त्म हो जाएगी, कब मिलेगी सके। यार KFC की एग्जांपल ले लें, 70 साल की उम्र में जाके उसने KFC खोला और आज पूरी दुनिया को के अंदर जो है ना वो है। इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल है, वक्त से पहले और तकदीर से बढ़कर किसी को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो बंदा जिस काविश के लिए जाता है वो उसको ज़रूर मिलता है, वो ज़रूर उसको पाता है, बस वो एक लगन उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक बर्गर भी बनाना चाहते हैं ना, तो उसको इतना अच्छा बनाएं कि आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। आपने ये काम करना है, रेस्ट इज बाय प्रोडक्ट। आपने पोस्ट इतनी अच्छी लगानी है कि वो इंटरनेशनल मैगजीन्स के अंदर जो है ना लोग मजबूर हो जाए कोट करने के लिए, यार ये देखें कितनी जबरदस्त पोस्ट है, 4-5 प्रॉम्प्ट से इमेजेस थे और अन्नी डल गई थे, पूरी दुनिया में वो जो है ना मशहूर होगी। तो आपने उस चीज को मास्टर करना है एंड देन गो विद द फ्लो। आप देखें कि किस टाइम पे किस चीज का
दौर चल रहा है, किस चीज़ की तरफ हवा चल रही है, बस उस तरफ चले, टेक्नोलॉजी और एआई को पकड़ें। ये एक ऐसे पहिए हैं ना जो आपके पाँव के नीचे लगेंगे और आपको ऐसे स्पीड दौड़ा देंगे ना। देखिए दुनिया में होते हैं दो किस्म के लोग, एक है फर्स्ट मूवर, दूसरा है फास्ट मूवर। मैं कहता हूँ अपने आप को फास्ट मूवर बनाए। कोई पहले आ गया है, कामयाब हो गया है, कोई मसला नहीं है, मैं उससे इतना तेज भागूंगा कि मैं उससे बहुत आगे निकल जाऊंगा। तो इस मकसद को आपने ध्यान में लेके चलना है। मैं एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेहमानों का, मुदस्सिर भाई, फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई बड़े अरसे से हमने भी आपकी तरफ आना है, नो डाउट आप काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं, हमें भी शर्म आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर। और अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ जी, वलीद साहब हज करके आए, फिर उसके बाद उमर भाई चले गए उम्रे पे, जहांगीर भाई ऑलरेडी हैं वहाँ उम्रे पे, और अल्लाह का शुक्र है कल मेरी भी फ़्लाइट है और मैं भी जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी बैठक की पूरी टीम है, अल्लाह का बड़ा खास करम है जी। मैं कहता हूँ कि हम इस काबिल ही नहीं है। तो पहला जो हमारा कल फ़्लाइट है वो है रियाद की, तो हम रियाद के अंदर होंगे, देन हम फिर मदीना में होंगे 11 तारीख तक, और 11 से लेके ऑनवर्ड 18 तक हम मक्का में होंगे। तो इंशाल्लाह कोई वहाँ पे अगर हम बैठक कर सके, जहांगीर भी वहीं है, तो कोशिश करेंगे और ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। इस बैठक से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।